हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। दो चीज़ें, एक माइक्रोस्कोप की जो इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स की फंक्शन, यानी आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नाम, और साथ में ये भी पढ़ेंगे इनकी क्या फंक्शन है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले ये देखो आप, ये है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो आपको दिखाई देता है ये, हाँ, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, माइक्रोस्कोप का जो वेट होता है पूरा इसी बेस पे पड़ता है। ठीक, वहाँ भी लिखा है इधर बेस ये। ठीक है बेटा? तो इसके बाद, बेस के बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्म। ठीक है, ये आर्म जो होती है ये इस बेस के साथ जुड़ी हुई होते हैं। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन पॉइंट। ठीक है, या नॉब यहाँ पे। ठीक है, इस नॉब से ये आर्म जुड़ी हुई होती है बेस के साथ। तो ये जो नॉब है यहाँ पे, इससे हम आर्म को थोड़ा इंक्लाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हिलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आर्म जो होता है, एक साइड में ये बेस के साथ जुड़ी हुई होती है और दूसरे साइड में इस आर्म को होता है ये स्ट्रक्चर। सबको नजर आ रहा है ये? यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब, ये बॉडी ट्यूब जो इस वक्त ये हिल जाता है, इस वक्त हिलता है, इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। इस बॉडी ट्यूब के ऊपर दो किस्म के लेंसेज होते हैं। ये वाला, इसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, हाँ, जहाँ से हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आई पीस। और नीचे वाला इस बॉडी ट्यूब को और एक लेंस होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव लेंस भी। मगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस बंद होता है, इसको बोलते हैं नोज पीस। जो मैं घुमाता हूँ इस वक्त, क्या बोलते हैं इसको? नोज पीस। ये या रिवॉल्विंग नोज पीस भी ये घूमता है। इस नोज पीस पे 2 या 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। और इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनकी अलग अलग मैग्निफिकेशन होती है। इनका मैग्निफिकेशन पावर अलग होता है। जैसे आई पीस, यहाँ पे इस पे लिखा है 15x। इसका मतलब है इसका मैग्निफिकेशन पावर 15x है। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? जो ऑब्जेक्ट, जो स्पेसिमेन हम इस माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक स्लाइड है मेरे पास, तो इसमें यहाँ पे सेल वॉल है या प्लांट सेल है। इसमें ये हो गया स्पेसिमेन। ठीक है, तो या ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज है वो कितनी बड़ी होगी, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एक लेंस एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका कितना साइज बढ़ाएगा, वो हो गया मैग्निफिकेशन। यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल 1x हम बोलेंगे, इसका मैग्निफिकेशन पावर 1x है, तो वो उसको मैग्नीफाई करता है 1 गुना। 1 टाइम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है। अगर किसी का मैग्निफिकेशन पावर, जैसे यहाँ पे इस पे लिखा है 15x, यानी ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो उस 15 टाइम्स ज़्यादा होगी। किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल जो साइज है उसका, उससे ये कितना गुना बढ़ाएगा उसका? 15 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। ऐसे इस 2 जगहों पे मैग्नीफाई होती है ये इमेज। एक यहाँ करता है ये लेंस, आई पीस का जो लेंस होता है ये मैग्नीफाई करता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है ये भी मैग्नीफाई करता है, जूम करता है किसको? इमेज को। तो टोटल मैग्निफिकेशन इनकी मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 10x है, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया 100। इसका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 100। ठीक है,
अगर यहाँ पे 15 होगा तो फिर कितना होगा 150, ठीक है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? तो ऐसे मैग्निफिकेशन बढ़ जाती है इसकी। आ गया समझ में? तो दो लेंसेज होते हैं यहाँ पे इस ट्यूब पे, बॉडी ट्यूब पे। एक हो गया ये, इसको क्या बोलते हैं? आई पीस। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हमें चॉइस है, एक हो सकता है 10x, इसका मैग्निफिकेशन पावर 10x है। यहाँ पे दूसरा जो है इस पे लिखा है 40x, तो इसका मतलब है इसका मैग्निफिकेशन पावर 40x है। इन दो को टोटल मैग्निफिकेशन इस माइक्रोस्कोप की कितनी होगी, ये दो मिला के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 और 10 हो गया 100, या 10 और 40 हो गया 400, ठीक है। तो ऐसे फिर मैग्निफिकेशन बनती है। आ गया समझ में? इसके बाद ये दो जो लेंसेज होते हैं इस बॉडी ट्यूब के साथ, इसके बाद ये इसको बोलते हैं स्टेज, मेटेलिक स्टेज होता है जिसके ऊपर हम स्लाइड को रखते हैं। जैसे यहाँ पे है स्लाइड एक, ये हमने इस स्टेज पे रखी, ठीक। तो इस स्लाइड को बंद करने के लिए हम क्लिप्स का ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये इसको बंद करके रखते हैं, हिलने नहीं देती या गिरने नहीं देती है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये स्टेज के ऊपर हम क्या रखते हैं? क्लिप से फिर बंद करते हैं किसको? स्लाइड को। अब देखो इसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, ठीक है। एक लेंस मैंने बताया, एक ये है आईपीस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा और एक अंदर है जिसको बोलते हैं कंडेंसर, ये वाला, ये यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। कितने लेंस आ गए? 3। तो इन 3 लेंसों की वजह से इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लैब्स में यही होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं इसको, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमें इस पे किसी स्लाइड को, किसी स्पेसिमेन को देखना होता है, तो वो स्लाइड या वो स्पेसिमेन हमें तभी दिखाई देगा जब इस पे लाइट पड़ेगी। यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है इसको इल्यूमिनेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये है, ये मिरर जो है, हाँ मिरर या रिफ्लेक्टर है, ये एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये मिरर। फिर कहाँ पे भेजता है? ये यहाँ से एक देखो, ये है मिरर, तो इस मिरर के साथ यहाँ पे और एक चीज़ है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, ये, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, देखो आप पूरी तरह देखोगे इसको, यहाँ से नज़र आ रहा है ये देखो, इस डायाफ्राम से इसका साइज बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है सबों को, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम की फंक्शन क्या है? जैसे हमारी आईज में क्या आयरिस होता है, वो पीपल के साइज को रेगुलेट करता है, कितनी इंटेंसिटी या कितनी लाइट हमें अंदर डालनी है उसी हिसाब से। और यहाँ पे भी ये वैसा ही डायाफ्राम काम करता है, हमें कितनी लाइट स्पेसिमेन को देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से हम इसका जो होल है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। किससे? डायाफ्राम से। और डायाफ्राम के अंदर फिर जो आपको लेंस दिखाई देता है वो है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर से फिर लाइट चली जाती है स्पेसिमेन पे, ठीक है। अब स्पेसिमेन हमने यहाँ रखा, तो देखना है वो इसके फोकस में आना चाहिए। इन जो दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस है उनके फोकस में आना चाहिए। तो उसकी फोकसिंग के लिए हम पहले 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये वाला इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। और जब हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को ऊपर नीचे करते हैं तो पूरा बॉडी ट्यूब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डिस्टेंस या तो इंक्रीज होगी स्टेज से या डिक्रीज होगी, जैसे यहाँ पे देखोगे, ठीक है। और एक बार जब आप फोकस करोगे इसको, किसको? स्पेसिमेन को फोकस करोगे, तो फिर हमें फाइन एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि वेरिएशन भी आ सकती है फोकसिंग में।